नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजीएस डिजिटल विलेज में। और दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि आपके खाते से 436 रुपये और 20 रुपये कट रहे हैं। वो किस चीज़ के कट रहे हैं और अगर आप बंद कराना चाहते हैं तो उसे आप कैसे बंद करा सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब लेकर के आए हैं कि 436 रुपया कट रहे हैं वो किस लिए कट रहे हैं, 20 रुपया कट रहे हैं वो किस लिए कट रहे हैं, बंद कराना चाहते हैं तो कैसे बंद होगा। आइए यहाँ पर सारे कुछ हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। हमने कोशिश किया है कि आपके डिमांड में छोटी सी वीडियो में सारी जानकारी को एक साथ रखने की कोशिश किए हुए हैं। सबसे पहले जो आप लोगों का कमेंट आ रहा था या फिर आपके मन में ये जो डाउट चल रहा था कि 436 रुपये जो खाते से कट रहे हैं वो क्यों कट रहे हैं, और इससे पहले आप लोगों के खाते में एक इस तरह के मैसेज आए होंगे। इस मैसेज का क्या मतलब है आइए जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, काइंडली मेंटेन सफिशिएंट बैलेंस फॉर ऑटो डेबिट ऑफ प्रीमियम ऑफ 20 रुपया फॉर PMSBY बिटवीन 15/5/2026 से 1/6/2026 तक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये मैसेज सभी के खाते में आए होंगे। इस मैसेज का क्या मतलब है दोस्तों, तो यहां पर कहा जा रहा है कि अगर आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ लेना चाहते हैं तो 25/5/2026 से 1/6/2026 के बीच में आपके खाते में 20 रुपया रखना है। अगर आपके खाते में 20 रुपया रहेंगे तो यहां पर से आपके 20 रुपया कटेंगे और आपका इंश्योरेंस पॉलिसी रहेंगे। अब यहीं पर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपका 20 रुपया का प्रीमियम कटने वाले हैं उसे बंद करना है तो इसके लिए आप लोगों के पास एकमात्र विकल्प है कि अपने खाते में मेंटेनेंस बैलेंस नहीं रखना है। मतलब अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं होंगे तो ऑटो डेबिट की जो फैसिलिटी है, जो आपके खाते से आपके बिना पूछे कट जाते हैं, वो यहाँ पर नहीं कटने वाले हैं। 436 रुपया के भी केस में यही होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका 436 रुपया ना कटे तो उसके लिए आपके खाते में बैलेंस नहीं रखना है। आपके खाते में बैलेंस नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक कटेगा नहीं। दूसरी बात, इसे बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो ब्रांच है, जिस भी ब्रांच में आपके खाते हैं उसी ब्रांच में जाना है और वहां से इस चीजों को बंद करा देना है। लेकिन अगर आपके 436 रुपये कट गए हैं तो फिर आपको किसी भी तरह से कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। आपको अपना बैंक जाना है और वहां से उसकी इंश्योरेंस कॉपी ले लेना है। इंश्योरेंस कॉपी इसलिए ले लेना है क्योंकि आपके नाम से यहाँ पर 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस है। अगर आपके खाते से 436 रुपये कटे हैं तो आप बैंक जाकर के उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लोगे और अपने घर परिवार में इसकी जानकारी दे दोगे। कई बार हुआ यह है दोस्तों कि आपके नाम पर इंश्योरेंस तो रहते हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है, आपके घर परिवार को इसके बारे में जानकारी नहीं होते हैं, जिस वजह से वो व्यक्ति आपके लाभ नहीं ले पाते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि चीजें क्या है। तो यहाँ पर देखिए, 20 रुपया की प्रीमियम आपके खाते से ऑटो डेबिट होंगे। खाते में पर्याप्त बैलेंस रखने की यहाँ पर बात कही गई है। 436 रुपया किस योजना का है, तो अक्सर यह PMJJBY योजना का प्रीमियम होता है, जिसमें आप लोगों को 2 लाख रुपये तक की यहाँ पर प्रीमियम मिलता है। प्रत्येक वर्ष 436 रुपये आपके खाते से कट जाते हैं। उसके लिए यहाँ पर उम्र सीमा दी गई है। अगर आपकी उम्र 18 साल से 50 वर्ष के बीच में है तभी इस योजना का आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार वालों को 2 लाख रुपये यहाँ पर मिलने वाले हैं। पैसा कब कटता है दोस्तों, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मई के अंत से जून की शुरुआती तक आपके खाते से ऑटोमेटिक आपके बिना बताए आपके खाते से कट जाते। यहाँ पर बंद कैसे करना है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, बैंक में आवेदन देना है। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग अगर आप यूज करते हैं तो वहां से आपको बंद कर देना है। ये प्रोसेस हो गया और इससे पहले में भी मैंने बताया था। अब आइए बात कर लेते हैं कि जो 436 रुपया कटते हैं या फिर 20 रुपया कटते हैं वो क्यों कटते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो 20 रुपया ऑटो डेबिट करते हैं दोस्तों वो क्यों करते हैं। तो बैंक खाते में पैसा अगर नहीं रहा तो आपके जो ये 20 रुपया कटने वाला प्रीमियम है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए आप इसे चालू रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके खाते में 20 रुपया होना चाहिए।
ये मैंने इस मैसेज के बारे में बता दिया कि इस मैसेज का मतलब क्या है। अब आइए देख लेते हैं 25 मई 2026 से 1 जून 2026 के बीच में आपके बैंक खाते से PMSBY मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का 20 रुपया स्वतः आपके खाते से कट जाते हैं। इसीलिए कृपया अपने बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें ताकि आपका बीमा चालू रहे। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप इस योजना को चालू रखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये होता क्या है दोस्तों, तो अगर आपकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पर 2 लाख रुपये मिलने वाले हैं। और जो 436 रुपये कटते हैं दोस्तों, वो भी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। मतलब यहाँ पर 2 तरह के इंश्योरेंस है। अगर एक डेथ इंश्योरेंस है जो 436 रुपया कटते हैं, नेचुरली अगर आपका किसी प्रकार से डेथ हो जाता है तो 2 लाख रुपये मिलते हैं, और अगर आपका दुर्घटना से मृत्यु होता है तो 2 लाख इधर से 4 लाख रुपये आप लोगों को मिलने वाले हैं अगर आपकी डेथ होती है तब। इसलिए ये योजना अगर देखा जाए तो काफी कारगर भी है। अब देख लेते हैं PMSBY योजना है क्या। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार की एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना में दुर्घटना होने पर बीमा राशि दी जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी रोड एक्सीडेंट होते हैं और आपकी मृत्यु हो जाते हैं या फिर आप पूरी तरह से डिजेबिलिटी हो जाते हैं तो उस केस में आप लोगों को 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। पहला यहाँ पर देख लीजिए, वार्षिक प्रीमियम 20 रुपया कटते हैं, मतलब साल भर के लिए 20 रुपया में आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। दूसरा, बीमा कवर कैसे होगा। अगर आपने इस पॉलिसी को ले लिया तो फिर आपको ये लाभ कैसे मिलेगा। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपया, पूर्ण विकलांग होने पर 2 लाख रुपया, आंशिक विकलांग होने पर यहाँ पर 1 लाख रुपये मिलेंगे। अगर आपके खाते से 20 रुपया कटते हैं तो आप लोगों के लिए कहाँ कहाँ काम आएंगे यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाते हैं 2 लाख रुपये मिलते हैं। अगर आप पूरी तरह से विकलांग हो जाते हैं तो 2 लाख रुपये मिलते हैं। अगर आपकी विकलांगता कम है तो मतलब 1 लाख रुपये मिलते हैं। तीसरा दोस्तों, इसकी उम्र सीमा जो रखा गया है वो 18 साल से लेकर के 70 साल के बीच में यहाँ पर रखा गया है। चौथा, पैसा कैसे कटता है। तो दोस्तों अगर आपके खाते में एक बार ये चालू हो जाते हैं तो हर एक साल आपके खाते से ऑटो डेबिट फैसिलिटी से कटने लगते हैं। पांचवा, इस योजना का अवधि कैसा है। मतलब अगर आपके एक बार 20 रुपये कट गए तो उसकी वैलिडिटी कितना है, तो पूरा 1 साल की वैधता होती है। हर साल 1 जून से 31 जून तक आपके खाते में कट जाते हैं। अगर बंद करना चाहते हैं इसको तो 1 जून से 31 मई तक आपके खाते में पैसे ही नहीं रखना है, ना पैसे रहेंगे ना आपका यहाँ पर कटेंगे। छठा, सुरक्षा और लाभ। दुर्घटना होने पर आपके और आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा इस योजना को यहाँ पर आप लोगों के बीच में लाया गया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो आप लोगों को मैसेज आया हुआ था ऊपर में, जो सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करने को कहा गया था, वो मैसेज क्यों आया था। बैंक या बीमा कंपनी आप लोगों को आज दिला देता है कि आपके खाते से 20 रुपया कटने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों को आपके खाते में 20 रुपया मेंटेन रखता है। यदि खाते में पैसा नहीं रहा तो प्रीमियम नहीं कटेगा, इस योजना बंद हो जाएगा और दुर्घटना पर आपको किसी प्रकार की कोई लाभ नहीं मिलेगा। लोगों को क्या करना चाहिए, तो बैंक खाते में बैलेंस को मेंटेन रखना चाहिए। एसएमएस और बैंक नोटिफिकेशन को चेक करते रहना चाहिए। बैंक खाते को सक्रिय रखें ताकि आपका वहां से ऑटो डेबिट की फैसिलिटी चालू रहे। मोबाइल नंबर बैंक से लिंक होना चाहिए ताकि जो मैसेज आपको दिखाएं वो मैसेज आ सके और आपका जब ये योजनाएं काम करने लगता है तो यहाँ पर मैसेज मिलेंगे। किसी भी समस्या के लिए आप अपने नज़दीकी बैंक या अपना होम ब्रांच में जाकर के मिल सकते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक स्वैच्छिक दुर्घटना बीमा योजना है। यह योजना सभी बैंक, डाकघर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। अधिक जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से मिलें या फिर बीमा कंपनी से मिलें। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया सारे कुछ तो बता दिए, 20 रुपये क्यों कटे, अगर आप 20 रुपया नहीं कटवाना चाहते हैं तो कैसे रोक सकते हैं। 20 रुपया कट गया है तो यहाँ पर आप लोगों को एक सवाल आते हैं कि अगर आपके खाते से 20 रुपया या फिर 436 रुपया कट गए हैं तो उसको कैसे लौटाया जा सकता है।
तो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है स्वैच्छिक दुर्घटना बीमा योजना है। मतलब यहाँ पर आपके पैसे लौटने वाले नहीं है। एक बार कट गया तो वह पैसा आपके खाते में रिकवरी नहीं होगा, आपका लौटेगा नहीं। इसलिए अगर आपका एक बार कट जाता है तो उसको 1 साल के लिए ऐसे ही रखना है। बाकी अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपके खाते से जो 436 रुपये कटते हैं वो क्यों कटते हैं, उसकी पूरी जानकारी में यहाँ पर आसान शब्दों में लेकर के आए हुए हैं। अगर आपके बैंक खाते से 436 रुपया कट रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि पैसा क्यों कटा है, तो इस वीडियो में हम अभी आपको जानकारी देने वाले, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, कई लोगों के बैंक खाते से हर साल अलग अलग बीमा योजनाओं के पैसे ऑटो डेबिट होता है, जिसमें 436 रुपया का सबसे बड़ा कारण अक्सर बीमा पॉलिसी प्रीमियम होता है। पहला, PMJJBY योजना का प्रीमियम। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY का सालाना प्रीमियम 436 रुपये कटते हैं। 2 लाख तक का जीवन बीमा मिलता है। हर साल बैंक खाते से ऑटो डेबिट की फैसिलिटी से कट जाता है। इसकी जो उम्र सीमा रखा गया है वो 18 साल से 50 साल के बीच के लाभुकों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर 2 लाख रुपये अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी दुर्घटना में मृत्यु होती है और आपने 20 रुपया बोला और 436 दोनों प्रीमियम लेकर के रखते हैं तो आपके खाते में एक साथ में 4 लाख रुपये मिलते हैं, वो भी आपकी मृत्यु होने के बाद। अब यहां पर जो सबसे बड़ी सवाल आप लोगों के लिए आ जाते हैं कि पैसा कब कटता है, तो अधिकतर बैंकों में मई महीने के अंत से लेकर के जून महीने की शुरुआती तक आपके खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से पैसा कटने लगते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको योजना बंद करना चाहते हैं तो बैंक शाखा में जाकर के आवेदन दें या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से बंद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी आप लोगों के लिए जानकारी यह रह जाता है कि अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो आपके खाते में 436 रुपया पैसा रखना ही नहीं है। 2 महीने तक अगर आप पैसा नहीं रखते हैं तो आपके खाते से ऑटो डेबिट की फैसिलिटी बंद हो जाएगा। उसके बाद आपके खाते में प्रीमियम एक्टिव नहीं होगा। अगर आपने पहले इस योजना का फॉर्म भरा था या बैंक द्वारा योजना चालू कर दी गई थी तो पैसा ऑटोमेटिक आपके खाते से कट सकता है। अगर योजना चालू रखना चाहते हैं तो खाते में पर्याप्त बैलेंस को रखना है ताकि बीमा आपका चालू रह सके। योजना का क्या फायदा होता है? यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो परिवार वालों को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलती है। इसीलिए कई लोगों को इस योजना को चालू रखते हैं ताकि अगर जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार वालों को कुछ रकम उनको मिल पाते हैं आपकी मृत्यु के पश्चात। अब दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके खाते से 436 रुपये क्यों कट रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को जो भी डाउट होते हैं, जो आप लोगों के कमेंट आते हैं, उस कमेंट के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना करके सारे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। अब मुझे लगता है इस वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं चल रहे होंगे कि आपके खाते से 436 कैसे कटे हैं, इसे बंद कैसे करना है, कटे हैं तो क्यों कटे हैं, किस लिए कटे हैं। सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में देखने को मिल गए होंगे। वीडियो के अधिक लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी हो पाए कि उसके पैसे क्यों कटे हैं और अगर कट गए हैं तो 1 साल तक चालू रखना उसके लिए फायदेमंद है या इसके क्या क्या फायदे और नुकसान है, हमने आपके साथ में सारे कुछ साझा किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।